पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या भैया पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज हमें जिक्र करना है। तो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। क्या भैया पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन के नीचे आप लोगों का आंसर दिया रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में क्या रहता है कि भैया आंसर को ढूंढने में जो है आप लोगों को बहुत समय लगता है, इसलिए जो है आंसर हमने साथ में रखा है, जिससे कि आप लोगों को यह सुविधा मिले कि क्या हो भैया कि जो है क्वेश्चन के बाद जस्ट आप लोगों को आंसर क्या हो जाए, रीड करने में, याद करने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो। तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों जो है पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यह क्वेश्चन लगभग 1000 क्वेश्चन सीरीज रहेगी। यह जो सीरीज रहेगी 1000 क्वेश्चन प्लस रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और वीडियो का जो है जैसे भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो सेट नंबर 1 है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो आंसर जो हमारा राष्ट्रपति है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, और चारों ऑप्शन में जो आपका आंसर यानी कि मिनिमम एज 25 ईयर्स आप लोगों का होनी चाहिए, यही इसका आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कहता है भैया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त, कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर ही बने रह सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। तो राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो है अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। आप लोगों का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्वेश्चन बोला राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष होता है। यहीं पर राज्यसभा की बात की गई, तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है भैया, 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्त, 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसी संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो है इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कि 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया, कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है। तो प्रथम विषय जो है इसका 4th ऑप्शन देख लेंगे हम, कि 4th ऑप्शन क्या है, स्थगन प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, प्रश्नकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, कि आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगी। कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा। तो क्या होगा भैया, प्रस्ताव गिर जाएगा ना, जो भी प्रस्ताव संसद में आया है वो क्या हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करेंगे, और इसका ओवरव्यू आप लोग देना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। कि 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया, कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है। कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है। ठीक है दोस्त, आप लोग जब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनेंगे तभी आप लोग इसका आंसर राइट लगा पाएंगे। अगर आप लोग जो है एग्जाम में ही अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग इसका राइट आंसर नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बात जो है आप लोग क्या है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो क्या है, दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया, कि 10वां क्वेश्चन कहता है भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के क्यों आयोजित की जाती हैं। तो क्या कह रहा है भैया, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा भैया, कि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो है ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन 11 की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो देखिए बुलाता जो है यानी कि स्पीकर है, और जो है संबोधित कौन करता है भैया, प्रेसिडेंट महोदय संबोधित करते हैं, यानी कि 11th का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है भैया, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, कि अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। क्या भैया, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा भैया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कहता है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक, यानी कि कोरम जो होता है, कोरम होता है, तो कितना होता है भैया, 1/10 मेंबर, ठीक है। संसद के कुल सदस्यों का जो है, संसद के कुल सदस्य के कितने हो जाएंगे, 1/10 होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, संसद के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है। संसदों के जो सांसद जो होते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन लेता है भैया, हमारा संसद करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद भैया, कि निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो पहला साधारण विधेयक, ऑप्शन बी यानी कि धन विधेयक, और इसके बाद बात करते हैं हम कि सी वाला जो है वित्त विधेयक हो गया, वित्त विधेयक जो है, ठीक है, एक मिनट, वित्त विधेयक हो गया सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन संविधान संशोधन विधेयक। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा कि भैया, कि निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो कौन भैया, संविधान संशोधन विधेयक। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है संसद में, वो किसके संबंध में होती है। तो किसके संबंध में होती है भैया, साधारण विधेयक के संबंध में होती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में दोस्तों हम आपको बता दें कि जो संसद की बैठक होती है वो केवल और केवल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम 2 बार हो सकती है, ठीक है। चलिए हम 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। क्या भैया, कि भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था। तो भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर BR
अंबेडकर जी ने कहा था। साथियों ये आपके हो गए टॉप 20 क्वेश्चन, 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, ठीक है। और आप लोग जो है लास्ट में कोई एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किस किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है दोस्त, क्या भैया क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? कौन भैया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, एंड नमस्कार, जय हिंद,